अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं किरण भट्ट। उम्मीद करती हूं आप जहां भी हैं खैरियत से हैं। आज की इस अहम वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो बरतानिया में मुकीम लाखों तारिकीन वतन के लिए इंतहाई अहम है। गुज़िश्ता चंद बरसों में बेहतर रोजगार और अच्छी जिंदगी की उम्मीद में दुनिया भर से हजारों अफराद ने बरतानिया का रुख किया। इनमें बहुत से लोगों ने वहां पहुंचकर असाइलम या पनाह की दरख्वास्तें भी जमा करवाईं। जिनकी दरख्वास्तें मुस्तरद हुई, इन्हें अपील का हक दिया गया, लेकिन अपीलों पर फैसले लटक गए। आज की इस वीडियो में हम बरतानवी वजारत इंसाफ की एक अहम रिपोर्ट का जायजा लेंगे। ये रिपोर्ट बरतानिया के असाइलम और माइग्रेशन निज़ाम के बारे में कई अहम हकाइक सामने लाई है। हम जानेंगे कि इस वक्त असाइलम अपीलों का बैकलॉग किस हद तक बढ़ चुका है, कितने केसेस फैसलों के इंतजार में हैं, लोगों को अपने केसेस के फैसलों के लिए कितना वक्त इंतजार करना पड़ रहा है, और हुकूमत की मुसलसल सख्त पॉलिसियों के बावजूद ये बहरान क्यों कम होने की बजाय मजीद बढ़ रहा है। हम ये भी देखेंगे कि इस तमाम सूरत हाल का पाकिस्तानी शहरियों पर क्या असर पड़ता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी हर अहम अपडेट आप तक बर वक्त पहुंच सके। हाल ही में बरतानिया वजारत इंसाफ ने कुछ सरकारी अदाद-ओ-शुमार जारी किए हैं। इन अदाद-ओ-शुमार ने बरतानवी हुकूमत, होम ऑफिस और इंसानी हकूक की तंजीमों के दरमियान एक नई बहस छेड़ दी है। रिपोर्ट के मुताबिक उन अफराद की तादाद में गैर मामूली इजाफा हुआ है जिनकी इब्तदाई असाइलम दरख्वास्तें मुस्तरद हो चुकी हैं और जिन्होंने अदालतों में अपीलें दायर कर रखी हैं। ये इजाफा इतना ज़्यादा है कि इसने पिछले तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। दिसंबर 2025 तक के सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक फर्स्ट ईयर इमिग्रेशन ट्रिब्यूनल में ज़ेरे इल्तवा अपीलों की तादाद 87,450 तक पहुँच चुकी थी। ये एक बहुत बड़ा हिस्सा है। अगर इसका मुवाजना एक साल पहले से किया जाए तो सूरत हाल और भी हैरान कुन नजर आती है। गुज़िश्ता साल इसी अरसे में ज़ेरे इल्तवा अपीलों की तादाद 50,976 थी। इसका मतलब ये है कि सिर्फ एक साल के अंदर अपीलों में 71.5% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। अगर हम मजीद पीछे जाएं और 2016 के अदाद-ओ-शुमार देखें तो इस वक्त ज़ेरे इल्तवा अपीलों की तादाद सिर्फ 11,660 थी। यानी सिर्फ 10 बरसों में ये बैकलॉग 7 गुना से भी ज्यादा बढ़ चुका है। ये अदाद-ओ-शुमार वाज़े करते हैं कि बरतानिया का असाइलम और माइग्रेशन निज़ाम इस वक्त शदीद दबाव का शिकार है। दिलचस्प बात यह है कि होम ऑफिस ने अपनी कारकर्दगी बेहतर दिखाने के लिए इब्तदाई असाइलम दरख्वास्तों के बैकलॉग में तो नुमायां कमी कर दी है। मुख्तलिफ सरकारी रिपोर्ट्स के मुताबिक इब्तदाई दरख्वास्तों का बैकलॉग अब गुज़िश्ता कई बरसों की कम तरीन सतह पर आ चुका है, लेकिन इस कामयाबी के साथ एक नया मसला भी पैदा हो गया है। होम ऑफिस ने बड़ी तादाद में फैसले तो किए, मगर उनमें से बहुत सी दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी गईं। जब किसी शख्स की दरख्वास्त मुस्तरद होती है तो वो अपने कानूनी हक के तहत अपील दायर करता है। यही वजह है कि इब्तदाई दरख्वास्तों का बैकलॉग कम होने के बावजूद अपीलों का बोझ खतरनाक हद तक बढ़ गया है। आज सूरत हाल ये है कि इब्तदाई असाइलम क्लेम्स के मुकाबले में अपीलों की तादाद कहीं ज़्यादा हो चुकी है। अगर हम ज़मीनी हकाइक को देखें तो मसला मज़ीद वाज़े हो जाता है। जब किसी पनाहगज़ीन की दरख्वास्त मुस्तरद होती है तो हर 10 में से तकरीबन 7 अफराद इसी फैसले के खिलाफ अपील दायर करते हैं। इस बड़ी तादाद ने इमिग्रेशन ट्रिब्यूनल्स पर शदीद दबाव डाल दिया है। अदालतों के पास केसेस तो हज़ारों की तादाद में पहुँच रहे हैं, लेकिन उनके फैसले करने की रफ्तार इतनी तेज़ नहीं है। नतीजा ये निकला कि बैकलॉग मुसलसल बढ़ता जा रहा है। हैरानकुन बात यह है कि इस साल के इब्तदाई 3 महीनों के दौरान निपटाए गए केसेस में तकरीबन 40% अपीलें कामयाब रहीं। इसका मतलब ये है कि बहुत से मामलात में होम ऑफिस के इब्तदाई फैसले बाद में अदालतों में तब्दील हो जाते हैं। यही वजह है कि मुस्तरद शुदा दरख्वास्त गुजार अपील करने को अपनी आखिरी उम्मीद समझते हैं। इस पूरे बहरान का सबसे परेशान कुन पहलू अपीलों के फैसलों में होने वाली ताखीर है। इस वक्त एक अपील का फैसला आने में औसतन 67 हफ्ते लग रहे हैं, यानी 1 साल से भी ज्यादा का वक्त। गुज़िश्ता साल ये दौरानिया तकरीबन 54 हफ्ते लगता था। अब सवाल ये पैदा होता है, हुकूमत की सख्त पॉलिसियों के बावजूद ये बहरान बढ़ क्यों रहा है? माहिरीन के मुताबिक इसकी सबसे बड़ी वजह हुकूमती पॉलिसियों में मौजूद तजाद है। होम ऑफिस ने इब्तदाई फैसलों की रफ्तार तो बढ़ा दी है, लेकिन अदालती निज़ाम की क़ुव्वत में ऐसी रफ्तार से इजाफा नहीं किया गया। नतीजा ये निकला कि हज़ारों अफराद को एक साथ मुस्तरदी के फैसले मिले और उन्होंने बड़ी तादाद में अपीलें दायर कर दी। इससे अदालतों पर गैर मामूली दबाव बढ़ गया। इस बहरान का एक माली पहलू भी है।
नेशनल ऑडिट ऑफिस के मुताबिक मुस्तरद शुदा असाइलम दरख्वास्त गुजारों की एक बड़ी तादाद अब भी बरतानिया में मौजूद है। उन लोगों की रिहाइश, खुराक और दीगर अखराजात पर हुकूमत को अरबों पाउंड खर्च करने पड़ रहे हैं। साल 2024 और 25 के दौरान इस मद में तकरीबन 4.9 अरब पाउंड खर्च हुए। सिर्फ होटलों में रिहाइश के लिए 2.1 अरब पाउंड खर्च किए गए। अगरचे हुकूमत ने होटलों के इस्तेमाल में कमी की है, लेकिन इसके बावजूद हजारों अफराद अब भी उन आर्जी रिहाइश गाहों में मुकीम हैं। नाक़दीन का कहना है कि ये सूरत हाल टैक्स दहिंदगान पर इजाफी बोझ डाल रही है, जबकि मसले का मुस्तकिल हल अब तक सामने नहीं आ सका। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी और दीगर नाक़दीन का कहना है कि होम ऑफिस के पास इस बहरान से निपटने के लिए कोई वाज़ेह और तवील मुद्दती हिकमत अमली मौजूद नहीं। उनके मुताबिक हुकूमत वक्ती इक़दामात कर रही है, लेकिन बुनियादी मसाइल को हल नहीं किया जा रहा। दूसरी तरफ रेफ्यूजी कौंसिल का मौक़िफ़ है कि तवील ताख़ीर की वजह से हज़ारों अफराद की ज़िंदगियाँ रुकी हुई हैं। वो बरसों तक फैसलों के इंतज़ार में रहते हैं और ना मुकम्मल तौर पर मुआशरे का हिस्सा बन पाते हैं और ना ही अपने मुस्तक़बिल के बारे में कोई वाज़ेह फैसला कर सकते हैं। इसी बढ़ते हुए दबाव के बायस हुकूमत मज़ीद सख्त कानून साजी की तैयारी कर रही है। नई तजावीज़ के मुताबिक अपीलों का दायरा कार महदूद किया जाएगा। खास तौर पर इंसानी हकूक़ के कवानीन के तहत दायर की जाने वाली बाज़ अपीलों को मज़ीद सख्त स्क्रूटनी से गुजारा जाएगा। हुकूमत का मौक़िफ़ है कि बाज़ अफराद कानूनी खिला से फ़ायदा उठाकर मुल्क बदरी से बचने की कोशिश करते हैं, इसलिए कानून को मज़ीद वाज़ेह और सख्त बनाने की ज़रूरत है। इसी सिलसिले में अपीलों के अमल को तेज़ करने के लिए नई टाइमलाइंस और इस्लाहात भी मुतारिफ करवाने की बात की जा रही है। अब आते हैं इस सवाल की तरफ कि पाकिस्तानी नाज़रीन के लिए सबसे ज़्यादा अहम है, इस सूरत हाल का पाकिस्तानी शहरियों पर क्या असर पड़ेगा। हकीकत यह है कि मौजूदा आदाद-ओ-शुमार और नई पॉलिसियाँ एक वाज़ेह पैगाम दे रही हैं। बरतानिया का असाइलम निज़ाम अब पहले जैसा नरम नहीं रहा। हुकूमत अब ज्यादा सख्त जांच पड़ताल कर रही है और अपीलों के रास्ते भी महदूद किए जा रहे हैं। जो पाकिस्तानी इस वक्त बरतानिया में अपने केसेस या अपीलों के फैसले का इंतजार कर रहे हैं, इन्हें तवील इंतजार के लिए तैयार रहना चाहिए। साथ ही इन्हें ये भी समझना होगा कि हुकूमत कामयाबी के इम्कानात को महदूद करने के लिए मुख्तलिफ कानूनी तब्दीलियाँ मुतारिफ करवा रही है। इसी तरह वो अफराद जो पाकिस्तान से असाइलम के रास्ते बरतानिया जाने का सोच रहे हैं, इन्हें मौजूदा हालात को बहुत संजीदगी से समझना चाहिए। अब फौरी फैसलों, सख्त जांच पड़ताल और तेज़ रफ्तार मुल्क बदरी की पॉलिसियों पर अमल किया जा रहा है। इसलिए किसी भी एजेंट या गैर मुसद्दिका दावे पर भरोसा करना इंतहाई खतरनाक हो सकता है। हमेशा कानूनी और महफूज इमिग्रेशन रास्तों का इंतखाब करें। वर्क वीज़ा, स्टडी वीज़ा या दीगर कानूनी ऑप्शंस पर गौर करें। असाइलम का रास्ता अब पहले से कहीं ज़्यादा मुश्किल, तवील और गैर यकीनी हो चुका है। उम्मीद है आज की इस वीडियो से आपको बरतानिया के मौजूदा असाइलम निज़ाम, अपीलों के बढ़ते हुए बैकलॉग को समझने में मदद मिली होगी। अगर आपका कोई अजीज़, दोस्त या रिश्तेदार बरतानिया में मौजूद है या वहाँ जाने की तैयारी कर रहा है, तो ये मालूमात उस तक ज़रूर पहुँचाएँ ताकि वो दुरुस्त हक़ाइक़ से आगाह हो सके। आप बरतानवी हुकूमत की इन नई पॉलिसियों के बारे में क्या राय रखते हैं? क्या आपके ख्याल में ये इक़दामात बैकलॉग कम करने में कामयाब होंगे? क्या मसाइल मज़ीद बढ़ जाएंगे? अपनी राय का इजहार नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप देखना चाहते हैं कि आप बरतानिया का विजिट वीज़ा कैसे हासिल कर सकते हैं, तो यहाँ क्लिक करें और यहाँ क्लिक करके आप जान सकेंगे कि बरतानिया का स्किल्ड वर्कर वीज़ा लेने का तरीक़ाकार क्या है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल। किरण भट्ट को दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।